दोस्तों, किसानों के साथ कितना बड़ा अन्याय होता है। मतलब सोचने वाली बात है कि हमारे देश में जो भी चीज़ें बनती हैं, उस चीज़ की जो कीमत होती है, दाम है, प्राइस है, जो बनाता है वही डिसाइड करता है कि कितने की बेचेगा, कितने की देगा। लेकिन किसानों के साथ एकदम उल्टा, आयरोनिकल, पैराडॉक्सिकल। किसान कुछ भी उगाए, धान हो, गेहूँ हो, गन्ना हो, दालें हो, सब्जी, कुछ भी, वो उसकी एमआरपी, प्राइस, कीमत जो भी है, वो डिसाइड नहीं कर पाता। उसकी जो कीमत क्या होगी, उसकी चीज़ों की उगाई हुई चीज़ों की कीमत क्या होगी, वो खरीदने वाला डिसाइड करता है। मतलब कितनी विचित्र बात है। ये सोचने वाली बात है कि किसान चीज़ें उगाता है। गेहूँ उगाया उसने, धान उगाए, गन्ना उगाया, और जब बात बेचने की आती है, जब वो बाज़ार लेके जाता है, तो उसकी जो कीमत होगी वो खरीदने वाले डिसाइड करते हैं कि हम इतने की लेंगे, इतने की लेंगे। कितनी विचित्र बात है। और सोचने वाली बात है कि जब प्राइस डिसाइड खरीदने वाला करेगा तो वो कभी ज़्यादा दे सकता है क्या? अरे वो जो एक मिलना चाहिए उससे भी कमी देगा, तभी तो किसान की चीज़ें हमेशा सस्ती रहती हैं। किसान इसीलिए तो बेचारा गरीब है, इसीलिए तो परेशान है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी उचित कीमत मिल ही नहीं पा रही है। मतलब सोचने वाली बात है कि किसी कंपनी ने मोबाइल बनाया, कार बनाई, वो बाइक बनाई, कुछ भी चीज़ बनाई, उसने लागत मतलब बनाई, फिर उसने खुद उसकी कीमत डिसाइड करी। अब सोचो कैसे करी होगी। जाहिर है उसने अगर 4 रुपए की चीज़ बनाई तो वो 10 में बेचेगा, उसने उतना प्रॉफिट सब कुछ उसके हाथ में, वो ऐड करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन किसान को ये चीज़ मतलब कर ही नहीं पाता बेचारा। कई बार तो किसानों को ऐसा होता है कि जो लागत लगी होती है, जो उसकी ये कंपनियों की भाषा में बोले तो मैन्युफैक्चरिंग कीमत जो होती है, मतलब ठीक है, तो उसी तरह से किसान की प्रोड्यूसिंग एक कीमत हुई कि उसने जितने में उगाई है, तो उसे जो खर्चा आया, लागत आई, मेहनत लगी, ठीक है, उसको वो चीज़ उतना दाम भी नहीं मिल पाता, घाटे में चीज़ें बेचनी पड़ती हैं। लेकिन इस चीज़ कोई बात नहीं करेगा, कोई नेता नहीं बात करना चाहता, ना कोई अफ़सर बात करेगा, कोई बात नहीं करना चाहता। इसीलिए तो बेचारा किसान परेशान है, क्योंकि उसे कीमत जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही है। तो इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। और कितनी मतलब क्या बोलते हैं, गलत बात है, खतरनाक बात है ये कि जैसे ही धान, गेहूँ, गन्ना जो भी है, वो व्यापारी के हाथ में पहुँचता है। जैसे धान हमसे अर्थात किसानों से खरीदा गया, उसने 2000 रुपये कुंटल खरीद लिया, अर्थात 20 रुपये किलो खरीद लिया, ठीक है। अब जैसे ही व्यापारी के हाथ में पहुंचा, वो मिल में ले गया, उसने उसके चावल बना दिए। अब वो चावल आपको मार्केट में 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये भी मिलते हैं कई बार है कि अब वो देखो कितने गुना उसने कर दिए। लेकिन किसान नहीं कर पाता, किसान के नहीं मिलेगा कोई भी। इसी तरह से गेहूँ का जैसे ही आटा बनता है, पैकिंग हो जाती है, तो वही चीज़ मार्केट में डबल ट्रिपल हो जाती है, फोर फोल्ड हो जाती है, आई मीन 3 गुना 4 गुना हो जाती है। और इंसान को मजबूरी में इंसान खरीदता है, उस समय मोल भाव नहीं कर सकता। लेकिन किसान से जब इंसान खरीदता है तो आप समझते हैं। तो किसान तब तक बेचारा परेशान ही रहेगा जब तक वो अपनी फसल, अपनी फसल की कीमतों को खुद निर्धारित करने का उसे अवसर जब तक नहीं मिलेगा, तब जब तक खुद सक्षम नहीं होगा, तब तक वो उसे उसके साथ शोषण ही होता रहेगा। एक ऑब्वियसली बात है कि आप ही अगर सपोज करो, आप किसान, हम जो भी हैं, अगर हम खुद ही इन कंपनियों के पास से मोबाइल लेने जाते हैं, कार लेने जाते हैं, बाइक लेने जाते हैं, अगर हमें खुद मौका मिले कि इनकी कीमत को हम निश्चित करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हम इन्हें कितने रुपए देंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि हम उन्हें ज़्यादा देंगे। क्या ज़्यादा देंगे? हम तो अपने हिसाब से देंगे। तो यही चीज़ तो किसान के साथ हो रही है कि जो खरीदने वाले आते हैं, क्या वो उन्हें धान के, गेहूँ के, गन्ना के, कोई भी फसल है, जो भी है, सब्जियां हैं, उनके फसल ज़्यादा रुपए दे सकता है कोई, जब उसके हाथ में है देने की बात? नहीं दे सकता ऑब्वियसली। तो इस चीज़ पे सोचना पड़ेगा। मतलब ये जब मैं सोचता हूँ तो ये बड़ी ऐसी बात लगती है जो दिमाग को शून्य कर देती है। कितनी हैरानिकल है, कितनी विडंबना वाली बात है। और इस चीज़ पे कोई बात नहीं करना चाहता, कोई नेता बात नहीं करना चाहता, कोई अधिकारी बात नहीं करना चाहता, और कोई सुधार की गुंजाइश नहीं आ रही।